आज के हमारे चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन इज़ नेसेसरी व्हेन वी नीड टू रिमूव अनवांटेड थिंग्स। सेपरेशन क्या होता है, हम किसी भी सब्सटेंस में से या किसी भी चीज़ में से सेपरेट करें। अब जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी तो हम उसे हटा देंगे, तो सेपरेशन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन रिमूव अनवांटेड चिलीज़ फ्रॉम फूड बाय पिकिंग विद योर हैंड। अब जैसे कि अगर हमें खाने के अंदर चिलीज़ नहीं पसंद या मुझे लग रहा है कि मेरे पास एक्स्ट्रा आ गई हैं, तो मैं उसे रिमूव कर दूँगी, सेपरेट कर दूँगी अपने हाथ से। देयर आर मैनी अदर इंस्टेंसेस वेयर वी नीड टू सेपरेट वन सब्सटेंस फ्रॉम अनदर। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हमें चीज़ों को सेपरेट करना पड़ता है, यानी कि एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से अलग करना पड़ता है। लुक एट दिस पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट व्हाट इज़ बीइंग सेपरेटेड। अब नीचे इन्होंने हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस में से क्या सेपरेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो इन्होंने हमें टी को अलग करा जा रहा है टी लीफ से। चाय छानते हैं ना हम, तो जो पत्ती होती है वो हमारी सीव में आ जाती है, छन्नी में आ जाती है, और जो लिक्विड होता है वो पास कर जाता है। नेक्स्ट ये लोग एग योक को सेपरेट कर रहे हैं, जो उसका लिक्विड होता है उसमें से। नेक्स्ट उसके अंदर वो लोग डस्टबिन के अंदर सेग्रीगेट करते हैं ना हम, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को, वो कर रहे हैं। और नेक्स्ट पिक्चर में वो पीस को उसके छिलके में से निकाल रहे हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन अबाउट विच वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं सेपरेशन के, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब हम कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं। डिफरेंट मेथड्स आर यूज फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। अब हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं हर चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। लेट अस लर्न अबाउट सम थिंग्स, सम कॉमन मेथड्स दैट आर यूज। तो अब हम उन कुछ कॉमन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हर जगह यूज़ होते हैं या मोस्टली चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा थ्रेशिंग। Grains or seeds of plants such as rice and wheat serve as sources of food। अब जैसे कि हमें पता है कि हम ग्रेन्स और जो दालें खाते हैं, प्लांट्स के सीड्स खाते हैं, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, ये सारे क्या है, हमारा खाने का सोर्स हैं। द फ्लावर और आटा दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग चपातीज इज़ मेड फ्रॉम व्हीट ग्रेन्स। तो जो हम आटा खाते हैं, जिसकी हमारी चपाती बनती है, रोटी बनती है, वो किससे बना होता है, हमारा व्हीट ग्रेन से बना होता है। गेहूँ होता है, गेहूँ को हम पिसते हैं, उसके बाद जो आटा आता है उससे हम रोटी बनाते हैं। आफ्टर दीज क्रॉप्स have been harvested or cut, the grains need to be separated from the stalks। अब क्या होता है कि जब हमारी खेती उग गई है, हमने उसे हार्वेस्ट कर लिया, कट कर लिया, तो उसके बाद हमें इसमें से ग्रेन्स निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी का जो मटेरियल है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, वो हम एनिमल्स को खिला सकते हैं, लेकिन हमें तो उसमें से ग्रेन्स चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं threshing। This is done by threshing. The process of beating harvested crops to separate the grains from the stalks is called threshing। अब क्या होता है कि जैसे हमने पूरा जो काटा था, हार्वेस्ट किया था, तो क्या होता है, वो पूरी टहनी होती है, स्टेम होती है, और ये बीज होते हैं, तो यानी कि ये छोटे छोटे होते हैं। अब क्या करते हैं हम, ये जो हमने स्टेम्स लिया है, इसका एक गुच्छा बनाकर इसको किसी जगह पर मारते हैं, या जैसे कि हमने कोई एक लकड़ी का टुकड़ा रख लिया और उस पर हम उसे बीट करेंगे, बार बार मारेंगे, तो क्या होगा कि जो छोटे छोटे से हमारे ग्रेन्स होंगे, उसमें से व्हीट होंगे, वो अपने आप निकल जाएंगे। तो इस मेथड को क्या हम कहते हैं, थ्रेशिंग। इट इज़ डन मैन्युअली बाय हैंड और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। या इसको हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम साइड में आप देखो कि यहाँ पर वुमेन कैसे अपने हाथ में उसको पकड़कर, पूरे गुच्छे को पकड़कर स्टेम के कैसे उसे बीट कर रही है, और नहीं तो हम इसको मशीन की मदद से भी कर सकते हैं। मैनुअल थ्रेशिंग इज़ डन बाय होल्डिंग अ पाइल ऑफ क्रॉप एंड बीटिंग इट ऑन अ रॉक और अ
हार्ड सरफेस। मैनुअल थ्रेशिंग में क्या होता है कि हम एक पाइल यानी कि एक गुच्छा बनाएंगे क्रॉप का, जैसे इसने बहुत सारी क्रॉप्स को इकट्ठा करके उसका गुच्छा बना लिया और उसके बाद उसको हम एक हार्ड सरफेस पे बार बार हिट कर रहे हैं, मार रहे हैं, जैसे कि किसी पत्थर पर या कोई भी आपने वुडन सरफेस ले लिया या किसी भी चीज़ पर। दिस लूजन्स एंड सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक। तो इससे क्या होगा कि जो ग्रेन्स होंगी वो हमारी अपने आप उसमें से निकल जाएंगी लूज़ होके। स्टॉक होता है जो हमारा बाकी की स्टेम होती है, उसे कहते हैं हम स्टॉक। समटाइम्स थ्रेशिंग इज़ ऑल्सो डन बाय क्रशिंग द हार्वेस्टेड स्टॉक्स यूजिंग बुलक्स। अब कभी कभी हम थ्रेशिंग को कैसे भी करते हैं कि हम बुलक कार्ट्स लेंगे या जो हमारी बुल्स होती हैं उनको उसके ऊपर चढ़ाएंगे, यानी कि हम खेती को, जो हमारी खेती हुई उसको हमने काट के रख दिया एक जगह पर ग्राउंड पे और उसके बाद हमने वहाँ पे बुल्स छोड़ दी। तो वो क्या करेंगे, जब वो अपने फीट से उसके ऊपर बार बार चलेंगे तो उस पर प्रेशर डलेगा और जो ग्रेन्स होंगी वो स्टॉक्स में से अलग हो जाएंगी। थ्रेशिंग इज़ ऑल्सो डन with the help of machines such as combine harvester। थ्रेशिंग हम मशीन्स की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे कि combine harvesters। A combine harvester reaps, threshes and also cleans the crop in one operation। अब जो combine harvester यानी कि इसके अंदर बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या होता है, रीप करता है, यानी कि उसके अंदर से हमारी जो खेती होती है उसको निकाल देता है, उसको थ्रेश करता है, जो हमारे ग्रेन्स होंगे वो निकल जाएंगे, यानी कि पहले तो कट हुआ फिर ग्रेन्स निकले और उसके बाद क्लीन कर देता है वो हमारी क्रॉप को एक ही साथ। थ्रेश्ड ग्रेन्स may still contain coverings, seed coverings and tiny pieces of leaves or stem collectively called chaff. This is separated by winnowing। अब क्या होता है कि जो हमारे ग्रेन्स ऐसे निकले हैं आफ्टर थ्रेशिंग, जो हमारे ग्रेन्स निकले हैं, कभी कभी होता है इनके ऊपर सीड की या तो कवरिंग रह जाती है या थोड़े बहुत टुकड़े लगे रह जाते हैं पत्ती के या फिर स्टेम के। तो इसको हम कैसे अलग करते हैं, बाय द मेथड विनोइंग। अब विनोइंग क्या होता है अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। विनोइंग, द मेथड यूज्ड टू सेपरेट chaff from the grain by wind or blowing air is called winnowing। अब वो मेथड जिसके अंदर जो हमारे छिलके होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे पीसेस रह गए थे पत्तियों के या स्टेम्स के, उसको हम हवा के थ्रू सेपरेट करते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं विनोइंग। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखो राइट साइड पर एक पिक्चर बनी हुई है, एक पर्सन ने जो हमारा ग्रेन्स था उसको एक बर्तन में या फिर किसी भी चीज़ के अंदर रख लिया। अब क्या कर रहा है कि विंड चल रही है, उसने क्या करा, धीरे धीरे करके वो ग्रेन्स को नीचे फेंकता जा रहा है। तो जब वो ग्रेन्स को नीचे फेंक रहा है तो उसमें से जो टाइनी पार्टिकल्स है वो तो बहुत हल्के होते हैं, जैसे कि डस्ट हो गई हमारी या फिर छोटे छोटे टुकड़े हो गए पत्ती के उसके, या उनका जो छिलका हो गया, वो सारा क्या होगा, हवा की मदद से वो उनमें से अलग हो जाएगा ग्रेन्स में से। The mixture of chaff and grain is taken in a winnowing basket. The farmer stands at a higher level and lets the mixture fall to the ground। वही बात बोली है कि जो फार्मर है वो एक ऊंचे से जगह पर खड़ा होगा और वहाँ से वो ग्रेन्स को नीचे डालेगा। The grain being heavier falls almost vertically, whereas the lighter chaff is carried away by the wind and forms a separate heap away from the grains। अब क्या होगा कि जब वो नीचे से गिर रहा है तो जो हमारी ग्रेन्स होती हैं वो वेट में ज़्यादा होती हैं, बाकी जो कूड़ा है यानी कि जो छोटे छोटे पीसेस रह गए थे, जो सीड्स के छिलके होते हैं वो ग्रेन से हल्के होंगे, तो क्या होंगे, वो खुद ही अपने आप क्रॉप से दूर जाके, ग्रेन से दूर जाके वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। द सेपरेटेड चाफ इज़ यूज्ड एज फॉडर फॉर द कैटल। अब जो हमारा जो अनयूज्ड मटेरियल था यानी कि जो छिलके वगैरह निकले, जो टुकड़े निकले, वो हमारे कैटल को फीड करने के लिए काम आ जाएंगे, यानी कि वो उनका खाना बन जाएगा, चारा बन जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ द विंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। और हमारे विंड की डायरेक्शन क्या है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है विनोइंग में, क्योंकि अगर हम गलत डायरेक्शन में खड़े हो गए तो हो सकता है कि हम जो काम करना चाहें वो गलत हो जाए। तो इसलिए जो डायरेक्शन होती है विंड की वो देख के हमें काम करना चाहिए। अब नेक्स्ट इन्होंने हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, वो हम देखते हैं। एम टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। अब हमें इसके अंदर विनोइंग के प्रोसेस को समझना है। मटीरियल्स नीडेड, प्लेट, राइस,
टाइनी बिट्स ऑफ पेपर एंड अ चेयर एंड ओल्ड न्यूज़पेपर। अब हमें क्या क्या चाहिए, एक प्लेट चाहिए, चावल चाहिए, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े चाहिए, चेयर चाहिए और एक ओल्ड न्यूज़पेपर चाहिए। मेथड: गो टू एन ओपन ग्राउंड और गार्डन एंड स्प्रेड शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द ग्राउंड। अब हमें एक खुले से मैदान में जाना है, या जैसे हमारे घर में अगर टेरेस है हम टेरेस पे जा सकते हैं, और अगर छोटा सा गार्डन है तो हम वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ जाके हमें नीचे ग्राउंड पर न्यूज़पेपर की शीट्स को फैला देना है। नेक्स्ट क्या करना है हमें, टेक सम राइस मिक्सड विद द बिट्स ऑफ द पेपर इन अ प्लेट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा सा चावल लेना है जिसके अंदर हमें अपने आप ही थोड़े से पीसेज ऑफ पेपर को मिला देना है और उनको एक प्लेट में इकट्ठा करना है। स्टैंड ऑन द चेयर एंड लेट द मिक्सचर फॉल स्लोली बाय शेकिंग द प्लेट। अब आपको क्या करना है, चेयर पे खड़े होना है और धीरे धीरे करके आपको मिक्सचर को नीचे ग्राउंड पे गिराना है, और ग्राउंड पे गिराते वक्त हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा प्लेट को मूव भी करते रहना है। नाउ अब हम नीचे देखते हैं क्या हो रहा है। ऑब्जर्वेशन: द राइस ग्रेन्स फॉर्म अ सेपरेट हीप फ्रॉम द पेपर बिट्स। अब हमने ये देखा कि जो हमारे राइस ग्रेन्स नीचे गिर रहे थे, हीप मतलब होता है कि एक छोटा सा हीप का मतलब होता है कि एक गट्ठर सा बन जाना, यानी कि वो सेपरेट होके एक जगह कलेक्ट होती गई वो चीज़। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन: द ब्लोइंग एयर और द विंड कैन बी यूज टू सेपरेट लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर पार्टिकल्स। अब हमने कंक्लूजन में क्या निकाला कि जो विंड ब्लो हो रही है उससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम जो लाइटर पार्टिकल हैं उसको हैवियर पार्टिकल से अलग कर सकें। नेक्स्ट हमारा आता है हैंड पिकिंग। अब हैंड पिकिंग मेथड के अंदर क्या होता है, हैंड पिकिंग मेथड: राइस wheat pulses etc. that we buy from the market may contain impurities, unwanted or harmful particles in the form of small stones, unwanted grains etc. अब जैसे कि हम बाज़ार से अनाज लेते हैं, अपना खाने का सामान लेते हैं, जैसे कि राइस हो गया, पल्सेस हो गए, वीट हो गए, तो क्या होता है कभी कभी इनके अंदर ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, जैसे कि इम्प्योरिटीज़, थोड़ी बहुत डस्ट हो गई, या फिर छोटे छोटे अलग से पार्टिकल, छोटे स्टोन्स हो गए, या कोई मिक्स ग्रेन आ गई है। ऑफन दीज इम्प्योरिटीज़ लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फूड आइटम एंड कैन बी स्पॉटेड ईजिली। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे फूड आइटम से बहुत ज़्यादा अलग दिखती हैं, तो इनको हम ईजिली सेपरेट भी कर सकते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेशन यूज इन सच अ केस इज़ हैंड पिकिंग। और इन केस में हमारा जो मेथड यूज़ होता है वो होता है हैंड पिकिंग का मेथड। यानी कि हम इसके अंदर क्या होगा कि हम विजुअली उन चीज़ों को देख सकते हैं और उसको हमारे जो वीट है, ग्रेन्स है, पल्सेस में से सेपरेट कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ प्रेफर्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज़ स्मॉल। और ये मेथड तब प्रेफर किया जाता है जब हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कम है, जैसे कि हम घर में लिमिटेड सामान लाते हैं ना, 1 kg पल्सेस या 2 kg पल्सेस, तो ये तभी हम कर पाएंगे। द अनवांटेड सब्सटेंस इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज़। और जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर हमारे 2 किलो पल्सेस हैं तो उसमें से 1 किलो सिर्फ हमारी स्टोन्स वगैरह हैं, नहीं, तो वो जो क्वांटिटी है दूसरे सब्सटेंस की है वो भी कम होनी चाहिए। एंड द साइज, शेप एंड कलर ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूज़फुल वन। और जो साइज़, शेप और कलर होगा अनवांटेड सब्सटेंस का वो अलग हो जाना चाहिए, यानी कि जो हमारी ग्रेन्स हैं उनसे अलग होना चाहिए। जैसे कि सपोज़ मेरे पास कोई भी एक तरीके की पल्स है, कोई भी दाल है, अब उसके जो स्टोन्स हैं या तो वो उससे अलग कलर के होंगे, उनकी शेप अलग होगी, तभी तो मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँगी। सेम होंगे तो मैं कैसे कर पाऊँगी। नेक्स्ट आता है सीविंग। सीविंग का मतलब होता है छानना, जैसे हम छन्नी से चीज़ों को छानते हैं ना। इफ़ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइजेस दे कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग। अगर जो हमारा एक मिक्सचर है उसके जो कंपोनेंट है वो अलग अलग साइज़ के हैं, उनको हम छन्नी से छानकर अलग कर सकते हैं। द स्मॉलर कंपोनेंट passes थ्रू द पोर्स ऑफ द sieve, whereas the larger component
stones और husk is left behind in it। अब सीविंग भी किस में हो सकती है, जो हमारा छोटा पार्टिकल होगा वो तो उस छन्नी क्या होती है हमारी नेट की तरह होती है, तो जो हमारा छोटा पार्टिकल होगा वो तो उसमें से पास आउट कर जाएगा, और जो हमारा अनवांटेड पार्टिकल होगा जैसे कि कोई भी स्टोन है, कोई स्टेम का टुकड़ा आ गया है, वो क्या होगा, वो हमारी छन्नी में ही ऊपर रह जाएगा। और ये यूजुअली हम किस में करते हैं, जैसे जो हमारी पाउडरी चीज़ें होती है, जैसे कि हमारा जो आटा पिसकर आता है तो हम उसको कर सकते हैं कि उसमें कोई स्टोन तो नहीं आ गया या कोई चीज़ ऐसी तो नहीं आ गई है, जो हमारा फ्लावर होता है बेसिकली हम उसमें कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन सम होम्स टू सेपरेट व्हीट ब्रैन फ्रॉम फ्लावर। एग्जैक्टली यही बात बोली है कि जैसे कि हमने गेहूँ तो पिसवा लिए, अब हो सकता है कि हमारा जो फ्लावर है उसके अंदर कोई पीसीज रह गए हो गेहूँ के, या कोई स्टोन आ गया हो, तो उसको हम छन्नी की मदद से छान के अलग कर सकते हैं। हाउ एवर sieving wheat flour is not advisable, as wheat bran which is removed during the sieving is very rich in nutrients and also a rich source of fiber। जबकि छानना, जो हम कहते हैं ना कि छानना नहीं चाहिए, अगर हमारा जो आटा पिसकर आया है, जो हमारा फ्लावर है, अगर उसके अंदर वीट ग्रेन आ भी जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो वीट ग्रेन है वो एक हमारा बहुत रिच सोर्स है फाइबर का, तो अगर वो आता भी है तो हम उसे खा लेना चाहिए, हमें उसको रिमूव नहीं करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू रिमूव विजिबल इम्प्योरिटीज़ बाय हैंड पिकिंग। और ये ज़्यादा अच्छा है कि जो हमें चीज़ें आँखों से दिख रही हैं हम उसको अपने आप हैंड पिकिंग से अलग कर दें। द प्रोसेस ऑफ सीविंग इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेट पेबल्स। और जो हमारी छानने की प्रोसेस जो हमारी छानने की प्रोसेस है उसके अंदर हम पत्थर अलग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हम लोग सैंड यूज़ करते हैं ना, जैसे कि सीमेंट हो गया या फिर जो ऑरेंज कलर का आता है उसे बदरपुर कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि पत्थर आ जाते हैं, तो इनको अलग करने के लिए भी क्या करते हैं हम सीविंग का यूज़ कर सकते हैं, कि जो पेबल्स और जो स्टोन्स होंगे वो छन्नी में रह जाएंगे और बाकी का जो मटीरियल है वो उससे पास आउट कर जाएगा। The stones and pebbles present in the mixture remain in the sieve and the fine sand particles pass through the holes of the sieve। वही बात बोलिए कि जो सैंड है वो छन्नी से क्रॉस हो जाएगा और जो पेबल्स होंगे वो हमारे उसी में रह जाएंगे। नेक्स्ट आती है हमारी एक्टिविटी एम टू अंडरस्टैंड सीविंग। अब इसके अंदर हमें जो छानने की तरीका होता है उसे समझना है। मटीरियल्स रिक्वायर्ड फ्लावर, पाउडर चॉक, ओल्ड न्यूज़पेपर एंड अ सीव मेथड। अब हमें क्या क्या चाहिए, फ्लावर चाहिए, आटा, पाउडर चॉक का चूरा चाहिए, पुराना न्यूज़पेपर और एक छन्नी। मेथड सीव द फ्लावर ऑन अ न्यूज़पेपर टू सेपरेट हस्क और एनी इम्प्योरिटीज़। अब हमें क्या करना है कि जो हमने फ्लावर लिया है उसको हम छन्नी से छान लेंगे ताकि उसके अंदर कोई भी टुकड़ा रह गया है छिलके का या कोई भी चीज़ आ गई है तो वो छन्नी में रह जाए। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लावर एंड मिक्स इट विद फाइन चॉक पाउडर। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा सा फ्लावर लेना है और उसके अंदर चॉक पाउडर को मिक्स कर देना है। सीव द मिक्सचर, कैन चॉक पाउडर भी सेपरेटेड फ्रॉम फ्लावर। अब क्या करना है, ये जो मिक्सचर हमारा है इसको अब हमें छान लेना है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ये जो मिक्सचर है ये इसमें से हम आटे को और जो चॉक पाउडर है उसको अलग कर पाएंगे सीविंग के थ्रू। ऑब्जर्वेशन, husk and other particles could be separated from the flour but chalk powder could not be separated। husk और जो बाकी की impurities हैं उनको हम आटे में से अलग कर सकते हैं, लेकिन हम चॉक पाउडर को अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो भी बिल्कुल हमारा फ्लावर की कंसिस्टेंसी जैसा हो गया। जैसे हमारा फ्लावर है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, वैसे ही चॉक पाउडर हमारा पाउडर फॉर्म में है। कंक्लूजन, husk particles are bigger than flour particles so they are retained in the sieve। तो जो कंक्लूजन में क्या निकला है कि जो हस्क पार्टिकल्स हैं यानी कि जो छिलके हैं या कुछ कंकड़ पत्थर आ गया है वो हमारा उसका जो साइज़ है वो अलग है फ्लावर के पार्टिकल से यानी कि आटे के पार्टिकल से, तो इसलिए क्या है वो छन्नी में ही रह गया। पार्टिकल्स ऑफ चॉक पाउडर एंड फ्लावर डू नॉट डिफ़र मच इन साइज़। और जो पार्टिकल होते हैं चॉक पाउडर के और जो फ्लावर का था वो बिल्कुल सेम था, उनका ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सो द चॉक पाउडर कुड नॉट बी रिटेन्ड इन द सीव। तो इस वजह से जो हमारा चॉक पाउडर था वो
छन्नी में ऊपर नहीं रह पाया, वो भी हमारा फ्लावर के साथ ही उससे पास थ्रू हो गया। Thus sieving can be used to separate particle of different sizes। तो इससे हमें क्या पता चला कि सीविंग के थ्रू हम डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल को ही अलग कर सकते हैं।